हमने पढ़ा कि दो आवेश है तो दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा, जिसको कूलम्ब्स ने बताया। उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि अगर फोर्स इलेक्ट्रिसिटी में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वो Q1 Q2/r² फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हो जाएगा। अब ऐसा कल्पना करते हैं कि स्पेस में कहीं पर एक आवेश है, स्पेस में कहीं, और उससे कुछ दूरी पर एक आवेश को और ले जाते हैं। तो इस चार्ज पर जो हम बाद में ले करके आ रहे हैं उसके नज़दीक एक फोर्स अनुभव करेगा। कौन? ये। और जब इसको हम हटा लेते हैं तो इस पे फोर्स नहीं लगता, यानी दूर चले जाते हैं तो फोर्स उसका फील नहीं होता। जब नज़दीक लाते हैं तो फोर्स उसमें महसूस होता है। तो आखिर यहाँ पर था क्या जो इस पर अपना इफेक्ट डाला, जो हम चार्ज लाए? तो वही कहा गया कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं है तो चार्ज के कारण है, और वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है। और जब किसी दूसरे चार्ज को उसके नज़दीक ला रहे हैं तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, तब ना Q1 और Q2 हुआ। अकेला अगर एक Q होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालें? तो अगर हम इस आवेश को, इसके वैल्यू को हम 1 मान लें, यूनिट आवेश मान लें, तो ये जो फोर्स उस पर लगाएगा वो इक्वल होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन अगर हम लिखें तो द फील्ड अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज, which exert force on another charge whenever come near the charge। क्या कहेंगे हम कि कोई भी चार्ज है तो उसके चारों तरफ का जो फील्ड है, यानी मेन फैक्ट यही है, अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज, द फील्ड अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी दूसरे चार्ज को हम लाते हैं यहाँ पर तब अपना इफेक्ट डालता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फील्ड अराउंड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड अराउंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड अराउंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के चारों तरफ का जो फील्ड है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, और चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड पर अपना इफेक्ट डालेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? E = kQ/r²। यही फॉर्मूला है। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, दूसरा चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स का फॉर्मूला ये आएगा। इसके अकॉर्डिंग बड़ा कर देते हैं और इसको Q कर देते हैं, तो फील्ड अराउंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला ये होगा। और इसको और एक दूसरे तरीके से क्या लिखे हम, और इसको हम ऐसे देखें कि ये फार्मूला हमारे पास एक आया, और एक फार्मूला जानते हैं कि फोर्स कितना लगाएगा, तो F = kQ/r²। दोनों को अगर हम रिलेट करें तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिख सकते हैं? तो देखिए क्या ऑप्शन है दोनों में, तो कहेंगे E = F/Q। यहाँ पर ये कॉमन है, ये सब कॉमन है। देखिए अगर हम F में
Q से डिवाइड कर दें तो क्या ये आ जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F/Q, और Q का वैल्यू क्या होगा, तो लिमिट Q गोइंग टू बी जीरो, Q गोइंग टू बी जीरो, ये हमारे पास आएगा। यानी लिमिट के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको और फ्रेश करके लिख दें, E इज इक्वल टू लिमिट Q गोइंग टू बी जीरो F/Q, ये है। इसको आप ये याद रखिए कि अगर फोर्स हमारे पास मालूम है, Q से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। या फिर कहें कि अगर Q का मान 1 कूलम है, यूनिट अगर चार्ज है, तो फोर्स फील्ड के बराबर होगा। एक चीज और बताना चाह रहे थे यहाँ पर, ये जो टर्म हमारे पास आता है, इसको हम जो लिखते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये एप्सिलॉन क्या है। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि एप्सिलॉन के बारे में बताइए। इसको कहा जाता है परमिटिविटी। क्या है परमिटिविटी, क्या करता है ये, तो परमिटिविटी आप ये मान लीजिए कि स्पेस में चार्ज अगर रखा हुआ है तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, कुछ लॉस होता चला जाता है माध्यम के अकॉर्डिंग, मीडियम जैसा है उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लिया जाए ये दो प्लेट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दो चार्ज प्लेट हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो अगर इसके अंदर माध्यम या कोई मटेरियल है तो मटेरियल क्या करेगा, इस डायरेक्शन के अगेंस्ट एक फील्ड बनाएगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके में है उसको कम करेगा। यानी ये आप मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को खा रहा है। अब डिपेंड करता है मटेरियल क्या है। कहा जाता है कि वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर वाटर का इलेक्ट्रिक फील्ड परमिटिविटी अगर कहें तो परमिटिविटी ज़्यादा होता है वाटर का, स्पेस का कम होता है परमिटिविटी। मेटल में चले जाएं तो इनफाइनाइट परमिटिविटी होता है, यानी मेटल अगर हम इसके बीच रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड खा जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप चार्ज बना रहे हैं बाल में, आप अगर मेटल्स से चार्ज बनाएंगे तो कंडक्ट कर लेगा वो। तो परमिटिविटी क्या है, चार्ज को ख़त्म करना, तो चार्ज पूरा का पूरा गायब हो गया। तो चार्ज को जो लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कह सकते हैं आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, किसके कारण, परमिटिविटी के कारण होता है। ऐसे भी इसका वैल्यू जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। हर जगह इसका उपयोग देखेंगे, आने वाले चैप्टर में कैपेसिटर पढ़ेंगे तब आप परमिटिविटी देखेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, या एयर कहिए आप, एयर कहिए या फ्री स्पेस कहिए या वैक्यूम कहिए, ये परमिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। अब इसके बाद एक चीज़ हमने पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, लगेगा। अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा, बिल्कुल कैलकुलेट होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज अगर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज है। मान लिया जाए यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्ज भी हो सकते हैं। और हम चाहें कि P पॉइंट पर ये सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये अगर हमें निकालना है तो हम मान लेते हैं कि ये R1 है, इसका वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो P1 RP2 RP3, यानी 3 से P की तरफ जा रहा है सब, जो हमारा पॉइंट होगा
फाइनल उसको पहले लिखेंगे, यानी P की तरफ डायरेक्शन में, और 1 से जा रहा है इसलिए P1। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर एडिशन होगा। जैसा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसको हमने कहा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ है नहीं विशेष। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बताता है कि वेक्टर सम होगा। किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर बहुत सारे फोर्स अगर लग रहे हैं तो उसका वेक्टर सम होता ही है। ये तो काइनेमेटिक्स में ही पढ़े हैं, वेक्टर एडिशन में पढ़े हैं, तो उसका एडिशन क्या होगा, वेक्टर होगा, वेक्टर के अकॉर्डिंग होगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, यानी सेंट्रलाइज हो जाना। सुपरपोजिशन मतलब किसी पोजीशन पर सेंट्रलाइज हो जाना। सुपरमैन है, क्या है, बहुत सारा एनर्जी, सुपर एनर्जी है, सुपर पावर है, यानी पावर सेंट्रलाइज हो गया, पोजीशन सेंट्रलाइज हो गया सुपर पोजीशन में। तो इसको अगर हम लिखें, E क्या होगा टोटल, E1 के बारे में क्या लिख सकते हैं हम, K Q1 बाई R P1 स्क्वायर। E2 क्या हो जाएगा, प्लस K Q2 R P2 स्क्वायर प्लस K Q2 R P2 3 है, 3 स्क्वायर। ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये फुलफिल करता है। यही हमारे पास प्रॉपर्टी है सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। सब अगर n नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज है तो n के लिए लगाएंगे, जैसा सेम कंडीशन वहाँ था। अब एक चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में देख लेते हैं, इसके बाद फिर आएगा हमारे पास